हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। आइए लल्लन टॉप स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सज्ज हो जाइए आज के प्रश्नों को देखने के लिए। तो आज का प्रश्न देखें दोस्तों। जो चैनल पर नए जुड़े हो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर देंगे, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो आइए आज का प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? बंबई में, लखनऊ में, चंपारण में या वाराणसी में? तो महात्मा गांधी ने अपना सर्वप्रथम जन भाषण उत्तर प्रदेश के धार्मिक राजधानी वाराणसी, यानी एक तरह से कह लें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में के तहत अपना किया हुआ था, जिस समय पढ़ा था अपना भारत में जन भाषण दिया था। तो एक हिसाब से कहा जाएगा 1916 के आसपास, यानी 1916 के आसपास 1916 के आसपास महात्मा गांधी ने क्या किया था? वाराणसी में अपना जन भाषण दिया था। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? डी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ स्थित होती है? जबड़ा, जांघ, हाथ या छाती? तो दोस्तों, जो शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी होती है वह कौन सी होती है? जबड़ा होती है। यानी जो हमारा जबड़ा होता है यह शरीर का सबसे मजबूत अंग माना जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ए वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प इनमें से कौन सा है? कमल, गुलाब, चमेली या गेंदा? तो भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प अपनाया गया है दोस्तों, वह कौन सा है? कमल है। आपका राइट आंसर हो जाएगा कमल। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागला बांध किस नदी पर है? सतलज, राबी, झेलम या गंगा? जो दोस्तों भांगड़ा नागला बांध है यह भारत के हिमाचल प्रदेश में, यानी यह बांध की अगर बात करें स्टेट्स आपसे पूछ लेता है तो यह हिमाचल प्रदेश, हिमाचल हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसे सतलज नदी पर बनाया गया है। यानी नदी कौन सी होगी? तो सतलज होगी। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ए वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मंदिरों की पुष्प भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो दोस्तों, जो मंदिरों की पुष्प भूमि है दोस्तों, या किसको कहा जाता है? भारत के तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है। कहा जाता है दोस्तों, जिस समय भारत में, यानी चोलों का साम्राज्य था या चोलों का शासन था, उस समय तमिलनाडु राज्य में क्या हुआ था? कई प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किया गया था, जिसके कारण तमिलनाडु राज्य को क्या कहा जाता है? मंदिरों की पुष्प भूमि। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ए वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, उत्तर प्रदेश का एक शहर है वाराणसी, यानी वाराणसी जो जिला है दोस्तों, इसे मंदिरों का शहर कहा जाता है। यानी मंदिरों का शहर की अगर हम बात करें, मंदिरों के शहर की, मंदिरों यानी मंदिरों के शहर की बात करें, शहर, तो ये हमारा वाराणसी हो जाता है। यानी वाराणसी जो है यह उत्तर प्रदेश का एक जिला है और इसे हम लोग क्या कहते हैं? मंदिरों का शहर कहते हैं। और इसे उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी भी कहा जाता है। तो आप कंफ्यूज ना होइएगा जब आपसे क्वेश्चन पुटअप करे कि मंदिरों की पुष्प भूमि किस राज्य को कहा जाता है, तो वह तमिलनाडु हो जाएगा। और मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? तो वह वाराणसी को कहा जाता है। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस जगह पर है? तिरुवनंतपुरम में, बेंगलुरु में,
हैदराबाद में या अहमदाबाद में? तो दोस्तों जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1969 में की गई थी और इसका मुख्यालय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या असम? तो दोस्तों जो केरल का तटीय क्षेत्र है, यानी जो समुद्र से लगा हुआ तटीय क्षेत्र है, बालू में स्थित, वहां पर थोरियम के तत्व पाए जाते हैं। यानी जो उसका तटीय क्षेत्र है उसी के आसपास जो बालू या रेत होती है उसी में थोरियम के तत्व पाए जाते हैं, जो पूरे विश्व में सर्वाधिक होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ए वाला आपका राइट आंसर बनेगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मानव पाचन तंत्र के निर्माण में से किस भाग में भोजन का पाचन पूर्ण होता है? तो दोस्तों जो मानव पाचन तंत्र है, पहले देख लेते हैं विकल्प। अमाशय, मुंह, छोटी आंत या बड़ी आंत? तो मानव पाचन तंत्र जो होता है, मानव का जो पाचन होता है दोस्तों, कहा जाता है वह हमारे गले से ही स्टार्ट हो जाता है। एक तरह से कहे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जैसे ही मुंह में हम लोग किसी भी पदार्थ या खाने को लेते हैं तो यहीं से दो हमें एंजाइम निकलते हैं राल के माध्यम से, जो हमारे खाने को क्या करते हैं, सलसला बना देते हैं। और पाचन की क्रिया जो होती है ये हमारे मुंह से स्टार्ट होकर अंततः जो होती है छोटी आंत में, यानी जो छोटी आंत में होती है, यहाँ पर भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है। यानी छोटी आंत में क्या होता है, भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है। तो यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि भोजन का पाचन पूरा हो जाता है तो वह छोटी आंत में पूरा हो जाता है। डी आपका सी वाला विकल्प बनेगा। जब भोजन पूरी रूप से छोटी आंत में कंप्लीट हो जाता है, तो यह जब भोजन बड़ी आंत में प्रवेश करता है तो बड़ी आंत में जो क्या होता है कि यह जो होता है इसमें नमी और जल की मात्रा होती है, यह इसे अवशोषित कर लेता है। तो आपका राइट आंसर बन जाएगा सी वाला। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय नदी इनमें से कौन सी है? कोसी, यमुना, ब्रह्मपुत्र या गंगा? तो दोस्तों भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वह कौन सी है? गंगा नदी है। अगर गंगा नदी की कुल लंबाई की हम लोग बात करें तो गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर गंगा नदी की क्या है, लंबाई है। कहा जाता है कि गंगा नदी जो है या गंगा पूर्ण रूप से नहीं होती है, या जो होती है अलकनंदा से, गंगोत्री स्थान से निकलती है। जैसे ही भारत के बिजनौर में, यानी एक तरह से कहा जाए यहाँ पर दो मिलन होता है, प्रयागराज संगम होता है, वहीं से इस नदी को क्या कहा जाता है, गंगा नदी कहा जाता है। और गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। अगर कई बार क्वेश्चन पूछा है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है, तो कहां से प्रवेश करती है? बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। अंतोगत ये आगे बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? ताबी, बनारस, राबी या यमुना? तो जम्मू जो है दोस्तों या ताबी नदी के किनारे स्थित है। आपका राइट आंसर ए वाला। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी, माही, राबी या यमुना? तो अपने बार बार नदी मार्ग परिवर्तन के कारण कोसी नदी को, यानी कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ए वाला आपका राइट आंसर बनेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? 26 वर्ष, 21 वर्ष, 16 वर्ष या 15 वर्ष? तो महात्मा गांधी जो है ये जब वकालत कर कर भारत आए तो यह अब्दुल्ला, एक व्यापारी थे जिनका नाम अब्दुल्ला था, इनका केस लड़ने के लिए 1893 में, यानी 1893 में क्या हुए, दक्षिण अफ्रीका गए। और वहीं पर रहते हुए जब भारत लौटे तो 9
जनवरी 9 जनवरी 1915। 1915। तो भारत और 93 से 15 में अगर हम लोग काउंट करें तो 21 वर्ष हो जाते हैं। 21 वर्षों तक का, यानी महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका में रहे। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। 9 जनवरी 1915 को आए, तो इसीलिए भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को ही 9 से 10 जनवरी, यानी 9 से 10 जनवरी को क्या किया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी, यानी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। इन्हीं की याद में क्या होता है, 9 या 10 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे लोकप्रिय शहर या शहरी समूह है? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई? तो जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक भारत का कौन सा शहर सर्वाधिक बड़ा है? तो मुंबई है। आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? सी वाला आपका राइट आंसर बनेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करें। विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन के? तो दोस्तों जो विटामिन होती है या दो प्रकार की होती है, यानी जो विटामिन होती है, विटामिन विटामिन जो होती है दो प्रकार की होती है। पहली जो होती है वसा में घुलनशील, यानी वसा में घुलनशील होती है, और दूसरी जो है जल में घुलनशील होती है, यानी जल में। तो जल में दोस्तों जो होती है सी प्लस बी कंपाउंड, यानी जो बी कम्प्लेक्स होता है, यानी बी समूह होता है, हम एक तरह से कहते हैं समूह होता है। या क्या होती है, या जल में घुलनशील होती हैं। बाकी ए हो गया, के हो गया, डी हो गई, विटामिन डी हो गई, विटामिन ई हो गई, ये सब क्या है? वसा में घुलनशील है। तो दिए गए विकल्प में विटामिन सी है जो जल में घुलनशील है, यानी आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? सी वाला आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है? नई दिल्ली, देहरादून, भोपाल, नागपुर? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है दोस्तों, वह भारत के उत्तराखंड, यानी यूके में, यानी उत्तराखंड में स्थित है। और उत्तराखंड के कहा? देहरादून में। तो आपका राइट आंसर का बन जाएगा बी वाला आपका राइट आंसर बनेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऊंट, शेर, सियार या घोड़ा? तो दोस्तों रेगिस्तान का जो जहाज है वह ऊंट को कहा जाता है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके जो पैर होते हैं वो कैसा होते हैं? गद्दीदार होते हैं, जो रेत में चलने के काफी अनुकूल होते हैं। इसी कारण ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। आपका राइट आंसर क्या होगा? ए वाला आपका राइट आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में विशाखापत्तनम बंदरगाह स्थित है? आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर या महाराष्ट्र? तो विशाखापत्तनम बंदरगाह वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आपका राइट आंसर क्या होगा? ए वाला आपका राइट आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है? बेंगलुरु, झारखंड, कानपुर या चेन्नई? तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की नगरी कर्नाटक के राजधानी बेंगलुरु को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा? ए वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जादूगोड़ा किस लिए जाना जाता है? चंदन के जंगलों के लिए, यूरेनियम के भंडारों के लिए, एक सींग वाले गैंडों के लिए, हथकरघा उद्योग के लिए? तो दोस्तों जो जादूगोड़ा है यह यूरेनियम के भंडारों के लिए काफी प्रसिद्ध है। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर बनेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, और आज का अंतिम प्रश्न है, सरदार पटेल प्राणी उद्यान
किस राज्य में स्थित है? बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो दोस्तों जो सरदार पटेल प्राणी उद्यान है वह कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की पास नील प्राणी उद्यान की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो सर्वप्रथम पक्षी अभ्यारण्य है वह कौन सा है? नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, यानी न नवाबगंज गंज पक्षी अभ्यारण्य, या इसे हम प्राणी उद्यान भी कह सकते हैं, पक्षी अभ्यारण्य। अभ्यारण्य पक्षी अभ्यारण्य है या नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है जो उन्नाव जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करना ना भूलेंगे दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।